नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। स्वागत है हमारे YouTube चैनल HJN एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, आज हमारी कोडिंग डिकोडिंग की फर्स्ट क्लास होगी। दोस्तों, आपको दो तीन दिन की छुट्टी होगी, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरा अचानक से कहीं जाना हो गया। मैंने आपसे बोला था कि संडे वाले दिन हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अचानक से कहीं पर मेरा जाना हो गया और बहुत ही इमरजेंसी जाना हो गया। इस चक्कर में मैंने क्लास भी नहीं ले पाई। तो कोई बात नहीं, हम कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के अलावा शायद कोई छुट्टी नहीं होगी। मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि शायद कोई छुट्टी नहीं होगी। फिर भी अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो मैं आपको पहले सूचित कर दूँगा कि इस दिन की क्लास नहीं रहेगी। लेकिन अचानक से एकदम ऐसा प्रोग्राम बना कि कहीं मेरा जाना हो गया और मुझे छुट्टी करनी ही पड़ी। कोई बात नहीं, हम आज अब अपने नए चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? कोडिंग डिकोडिंग पर बात करते हैं। ये चैप्टर अपने आप में बहुत वेटेज रखता है यूपी पुलिस के लिए, और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, चाहे यूपी पुलिस ले लो, चाहे यूपीएसआई ले लो, चाहे एसएससी जीडी ले लो। यानी प्रत्येक एग्जाम में इसका 1 से 2 क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या होता है? कोडिंग यानी कोडिंग किसी भी चीज का कोड, यानी किसी भी चीज का कोड। जैसे हमने ये लिखा ए का कोड कितना होता है? 1, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ए कितने पर आता है? 1 पर। जैसे बी का कोड कितना होता है? 2, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में बी कितने पर आता है? 2 पर। जैसे सी का कोड कितना होता है? 3, तो अंग्रेजी वर्णमाला में सी कितने पर आता है? 3, तो सी का कोड कितना हो गया? 3। यानी ये इसका क्या कोड है? क्या इसका ये कोड है? आ रही बात समझ में? ये इसका क्या कोड है? कौन हो गया? कोड है। ठीक है, ये इसका क्या है? कोड है। यानी किसी भी सार्थक अंक का, कोई भी अंक हो या सार्थक अक्षर का जो भी उसका अंक होगा उसका कोड कहलाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? कोडिंग। अगर मैं किताबी भाषा में आपको बताऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा कि सर आपने ये इतना लंबा क्या लिखा दिया। तो सीधी सी सिंपल, जैसे हमारा एम है, एम कितने पे आता है? 13 पे। तो इसका क्या हो गया? कोड हो गया। क्या हो गया? ओ कितने पे आता है? 15 पर। तो ये इसका क्या हो गया? कोड हो गया। आ रही बात समझ में? यानी इस प्रकार से किसी भी अक्षर का कोई भी अंक उसका क्या कहलाता है? कोड कहलाता है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग यानी कोड और डिकोडिंग। इसका मतलब क्या है? यानी किसी की भी अंक का अक्षर। जैसे ए का कोड क्या है? 1, तो 1 का डिकोडिंग क्या हो गया? ए। आ रही बात समझ में? यानी ए का कोड कितना है? 1, तो इसका डिकोडिंग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ए। यानी जैसे हमारे 20 है, 20 किसका होता है? यानी टी। 20 किसका होता है? टी का। तो इसका तो ये क्या हो गया? कोड। यानी टी का कोड कितना है? 20, और 20 का डिकोडिंग कितना है? टी। जी क्या हो गया? डिकोडिंग। आ रही बात समझ में? यानी किसी भी अंक का अक्षर और किसी भी अक्षर का अंक, दोनों बातों में फर्क समझिए। क्या कहना चाह रहा हूं? यानी ये अक्षर, इसका क्या है? ये अंक, तो ये क्या हो गया? इसका कोड हो गया। और ये इसका क्या हो गया? डिकोड। हमारा आज का चैप्टर ये रहेगा कौन सा कोड है और इससे क्या कोड इसका आगे बनने वाला है। ये सीधे सारी चीजें हम देखेंगे। आ रही बात समझ में आपके? तो इस चीजों को हम सारी चीजें आगे देखेंगे। कौन किसका कोड है, मैंने आपको कोडिंग और डिकोडिंग दोनों ही बता दिए हैं। ठीक है, एक एक शब्द को समझते हुए चलेंगे और देखते हुए चलेंगे।
क्या क्या करेंगे, देखते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला प्रत्येक छात्र को याद होनी चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला है, प्रत्येक छात्र को याद होनी चाहिए। यानी ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर कितने तक, जेड तक सबको कंटिन्यूअस ये याद होने चाहिए। और इसके साथ साथ हमको इसके कोड भी याद होने चाहिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है। मैं आपको इसको याद भी कराऊंगा, अभी क्लास में याद कराऊंगा। और याद करने की आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे इसको याद किया जा सकता है। और ऐसी ट्रिक बताऊं कभी तुम भूल नहीं पाओगे। ए से लेकर जेड तक ये आपको याद होनी चाहिए। यानी पूरा चैप्टर हमारे इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। यानी ये इसकी मुख्य कड़ी है। अंग्रेजी वर्णमाला इस चैप्टर की क्या है, मुख्य कड़ी है। तो हमको ये अच्छे से इसका ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला का हमको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कहाँ पर आता है। अब मैं सारी चीजें आपके सामने लिख देता हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये हमारे पूरे अंग्रेजी वर्णमाला हुए। पूरे 26 अक्षर इसमें हमने काउंट कर दिए हैं। अब इसके हमको कोड भी याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इसके हमको कोड भी याद होने चाहिए, कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है। मैं आपको अभी इसके कोड लिखा देता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। फिर मैं इनको याद भी कराऊंगा, आपको साथ ही साथ याद कराऊंगा। 1 पर क्या आता है पता है आपको? 1 पर क्या क्या आता है? 1 पर ए सबको पता होगा। इस चीज को तो सबको पता होगा, क्योंकि हम यहाँ तक 9-10 तक तो आराम से याद कर लेते हैं। दिक्कत हमको कहाँ आती है, आगे चलकर वो भी नहीं होगी। ये तो सबको पता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ये आपको याद होने चाहिए। मैंने ये लिख दिए हैं, आपको प्रत्येक याद होना चाहिए। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे हो जाएंगे याद, ये तो हमको याद भी नहीं होंगे, याद कैसे करेंगे? तो याद मैं कराऊंगा। आपको अक्षर पहचानना है, तुरंत उसका आपको कोड याद हो जाएगा, क्योंकि ये अक्षर कौन से कोड पर आता है। सिंपल सी बात है। ये अंग्रेजी वर्णमाला मैंने लिख दिया, उसका प्रत्येक का कोड भी मैंने लिख दिया है। अब सबसे मेन बात है याद करने की, कि सर इसको याद कैसे करेंगे। तो याद अभी आपके 5 मिनट के अंदर सारे कोड आपको याद हो जाएंगे। याद करने की मैं आपको ऐसी बहुत सी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अब ये आप लिख लीजिए, पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपके फ़ोन के अंदर ये पड़ा रहेगा। जब भी आप भूलने की कोशिश करते हैं तो इसको देखिए और तुरंत आपके दिमाग में ये चीज़ें छप जाएंगी। ठीक है। अब इनको कोडों को हम याद करते हैं। मैं एक बार इनको मिटा देता हूँ। याद करने का आपको तरीका बताता हूँ। क्या है इसको याद करने का तरीका, कैसे हम पहचाने कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है। ये सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। अभी तो आप इसको कॉपी पर लिख लीजिए। 1-2 बार आप इसको बोलने की कोशिश करोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो आपको ये याद हो ही जाएंगे। वैसे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है याद करने के लिए, फिर भी अगर आप कोशिश करोगे तो याद हो जाएंगे। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवाज जात पे बेटा सिर पे पड़े निशान।
तो एक पत्थर को भी रस्सी बार बार आती है जाती है, बार बार आती जाती, तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। तुम तो खैर इंसान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। देखे कैसे, यहाँ तक तो सबको याद रहता है। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 तक तो सबको याद रहता है। अब बात आती है जी कौन से नंबर पर आती है। अब कैसे पता करेंगे जी कौन से नंबर पर आती है, मैं एक एक अक्षर आपको बताता जाऊंगा। अब जी हम कैसे बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं जी। कैसे करके बनाते हैं, ऐसे करके। अब जी वाला ये वाला हिस्सा हम दाब लेते हैं, यानी ये वाला उन्हें हिस्सा खत्म कर दिया। कितना बचा जे, कितना बचा जे 7, तो जी कितने पर आ गई 7 पर। आ रही बात समझ में। यानी जी हम कैसे किस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार। तो ये क्या हो गया, ये वाला अक्षर क्या हो गया 7। अब जी पहचान लोगे कौन से अक्षर कौन से नंबर पर आती है, यानी 7 पर। जी कौन से नंबर पर आती है, 7 पर। बोलो आया मजा क्या सर, जी तो हमको याद हो गया, जी तो हमको याद भी हो गया। ऐसे करके ऐसे बनाएंगे, लो 7 नंबर पर जी आ रही है। बोलो जी तो हमको याद भी हो गया। अब जी के बाद आती है क्या एच। अब एच ऐसे बनती है, एच कैसे बनती है, इस प्रकार से बनती है एच। अब एच को कैसे याद करें, क्या करना है, इसको सिर्फ जोड़ना है। इसको क्या करना है, सिर्फ जोड़ना है। 8 कौन से नंबर पर बनेगी, 8 8 पर। एच कौन से नंबर पर बनेगी, 8 पर। एच ऐसे है, ऐसे हमको जोड़ना इसको। तो कौन से नंबर पर जी एच आ गई, 8 पर। बोलो सर हमको एच भी याद हो गई, सर हमको एच भी याद हो गई। एच 8 नंबर पर आती है, जी भी याद होगी। अब आई, आई कैसे लिखते हैं, आई हम इस प्रकार से लिखते हैं ना। आई हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पता है ना आपको। आई ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे आई लिखते हैं। तो ऐसे कौन सा अक्षर बनता है 9। ऐसे कौन सा अक्षर बनता है, 9 का अक्षर बनता है ना। तो आई 9 पर हो गई। लो सर हमको याद हो गई, आई 9। 9 के बाद कौन सा अक्षर आता है 10, जी 10 पर हो गई। हो गई, हमको चारों अक्षर याद हो गए। जैसे जी, जी कितने पर आती है, जी 7 पर। सर ये लो जी। एच कितने पर आती है, सर ये लो 8 पर। और आई हम ऐसे बनाते हैं 9 पर। आई के बाद कौन है जे, जे सर 10 पे आती है। बात खत्म। 10 तक तो हमको याद भी हो गए। बोलो 10 तक तो हमको याद भी हो गए। आराम मजा पढ़ने में, बहुत अच्छे। ऐसे ही आएगा। मैंने आपसे बोला था, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर कोडिंग डिकोडिंग में हमको दिक्कत होती है। मैं कोडिंग डिकोडिंग आपको बिल्कुल हलवा बना दूंगा। हलवा जैसे हलवा खाते हैं ना, कितना आनंद आता है हलवा खाने में, उसी प्रकार कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने में आपको आनंद आएगा, आनंद आएगा आपको। अब के कैसे बनती है, इस प्रकार से बनती है के। अब याद कैसे करेंगे सर, के कौन से नंबर पर आ रही है। तो याद करने का सीधा तरीका इसका ये है, के बनती है ऐसे। तो ये वाली जो लाइन है ना, इसको खड़ा कर दो बस। इसके ऐसे टूटी हुई है ना ये, इसको तोड़ना नहीं है, सिर्फ इसको खड़ा करना है। कितने बन गए 11, यानी के इस प्रकार का। तो इसको ये वाली लाइन इसको खड़ी कर दी। तो कौन से नंबर पर आ रही के 11 पर। लो सर हमको के भी याद हो गई, हमको के भी याद हो गई। आ रहा है समझ में कि हमको के भी याद हो गई। अब बारी आती है हमारी एल की, एल की, एल की। अब एल कौन से नंबर पर आती है, ये कैसे पता करेंगे। अब एल ऐसे पता करेंगे। L4 क्या होता है, लंच। L4 क्या क्या होता है, लंच, यानी ब्रेक, लंच ब्रेक। और लंच ब्रेक कितने बजे होता है, 12 बजे होता है ब्रेक। लंच ब्रेक कितने बजे होता है हमारा, 12 बजे होता है लंच ब्रेक। तो ये L कितने पर आ गई, 12 पर। यानी L4 लंच कितने बजे होता है, 12 बजे। कितने बजे होता है, 12 बजे। तो L कितने पर आ गई हमारी, 12 पर। बोलो सर हमको 12 तक तो याद भी हो गए, 12 तक तो हमको याद भी हो गए, याद हुए ना 12 तक। अब अक्षर कोई भी कहां से भी कोई भी लिख दे, अब तुरंत बता दोगे कि जे 7 पर, जी कितने पर, 7 पर। सर जी 7 पर। एच कितने पर, 8 पर। ये लो सर एच। आई 9 पर। इस प्रकार से बनती है। जे हमारी कितने 10 पर, 10 के 11। के है तो इसको खड़ा कर दो 11 पर के। और L4 लंच 12, L4 लंच 12। बोलो याद हुए ना, ऐसे ही। लो सर हमको 12 तक तो याद भी हो गया, हमको पता भी नहीं चला कब याद हो गए, और हमने 12 तक याद भी कर लिए। ये बड़ी अच्छी बात है। अब आते 13 12 एम। एम कितने पर आती है, एम बनती है इस प्रकार से। कैसे ये बनती है एम, इस प्रकार से।
अब इसको हमको एक बार ऐसे करके घुमाना है। कैसे करके घुमाना है? ऐसे करके, यानी ऐसे करके घुमाना है। कैसे कैसे घुमाना है? ये एम ऐसे बनी है, हमको एक बार इसको ऐसे करके घुमाना है। तो ये कितने पे आती है? 13 पर। लो सर, ये भी याद होगी। ये बहुत बढ़िया तरीका आपने बताया कि हमको एक बार सिर्फ घूमना है। ये ऐसे है, हमको ऐसे घूमना है। लो सर, ये एम ऐसे है और हमको कैसे घूमना है? एक बार इसको ऐसे करके घुमाना है। बस ये 13 पर एम आ गई। बोलो, ये भी हमको याद होगी। याद बोलो, कितनी बढ़िया बात। 13 पर क्या आती है? एम। 13 पर क्या आती है? एम। ये हमको याद है। 13 के बाद कौन सा आता है? 14। 14 पर एन, यानी 13 के बाद कौन सा अक्षर आता है? 14 पर एम। 1 2 तो आपको याद करना ही पड़ेगा, यानी जितनी ट्रिकें बता रहा हूँ, लेकिन 1 2 फिर भी आपको याद करना ही पड़ेगा। अब हमको 13 पर एम याद होगी, देख के बता देंगे कि एम है। तो सर ने बताया था एक बार ऐसे घूमना, 13 पर एम हो गई। अब एन, एम के तुरंत बाद क्या आती है? एम। एन, सॉरी एन। तो एन 14 पर हो जाएगी। 15 पर होता है ओ। 15 पर क्या क्या होता है? ओ। अब बारी आती है 16 की पी। पी कैसे बनती है? ऐसे बनती है पी, ऐसे बनती पी। अब जिसके आगे हमने, इसके आगे हमने लाया डंडा, यानी अब हम एक, या तो इसको कैरी मान लो कि हम 10 की दाई लेकर चल रहे हैं। अब क्योंकि 9 10 के बाद दाई बज जाती, तो बन तो सबके आगे एक एक लगेगा ही। कहाँ तक? 20 तक तो जाना ही जाना है। तो पी कैसे बनती है? ऐसे बनती है सर पी। इसके आगे एक है। अब इसको घुमाकर हम पलट देंगे। घुमाकर क्या कर दें? इसको पलट देंगे। तो पलट देंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी ना। यानी एक बार इसको हमने ऐसे करके पलट दिया, यानी इसको ऐसे करके ले गए, ऐसे करके, तो ये ऐसे करके जाएगी ना, तो ये पलट गई, यानी पलट गई। तो ये कितने पर आ गई? 16 पर। यानी हमने इस पी को हमने क्या किया? पलट दिया। यानी ये ऐसे है तो इसको मैंने ऐसे कर दिया, पलट दिया। तो कितने पर आ गई? ये 16 पर। आ रही बात समझ में कि पी कितने पर है? 16 पर। अब बारी आती है क्यू की। क्यू कैसे करके बनाते हैं? ऐसे करके बनाते हैं क्यू। कैसे करके बनाते हैं? क्यू इस प्रकार बनाते हैं। अब क्यू में ये वाली गुंडी देख रहे हो ना, ये वाली कैसी है? ये 7 7 की तरह ऐसे होना है, 7 की तरह, 7 की तरह बन रही है, 7 की तरह ऐसे। तो ये क्यू कितने पर? 17 पर। कितने पर? 17 पर। किससे याद रहेगा हमको कि क्यू 17 पर आता है? हमको इससे रहेगा याद। किससे रहेगा? इससे रहेगा। यानी 7 के तरीका से बना हुआ है। ये किसके तरह? 7 के तरीका से बना हुआ। और एक तो हमको आगे लेना ही है। तो कितने पर आ गई ये क्यू? 17 पर। कितने पर आ गया क्यू? 17 पर। बोलो सर, हमको 17 तक याद भी हो गए, हमको पता भी नहीं चला कब कब याद हो गए ये। अब आर कितने पर होती है? 18 पर। आर कैसे बनती है? 18 पर। ऐसे बनती है आर 18 पर। ठीक है ना। अब मैंने जैसे एच का आपको बताया था ना, एच का ऐसे करके जोड़ना है, इसी प्रकार इसको जोड़ना है। किसको जोड़ना है? आर को। ऊपर से जुड़े, नीचे से वो जोड़ना है, लगाना। कितने बनेगा ये? बोलो 18 सर। कितने बनेगा ये? 18 सर। बोलो आया मजा? ये भी हमको याद हो गया। लो, हम भूलेंगे भी नहीं। 18 पर सर ने बताया था, 18 पर। और एस कितने पर होता है? 19 पर। एस कितने पर होता है? 19 पर। ये आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन मैंने इसकी अपनी एक शॉर्ट ट्रिक निकाली थी। ये मुझको भी बड़ी मुश्किल से याद होता था कि एस कितने नंबर पे है। तो मैंने एक इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या निकाली कि मैंने सोचा क्यों सारी चीज़ें मॉडल क्यों की जाए, कुछ पुराना ही कर लिया जाए। मैंने सोचा कुछ पुराना ही कर लिया जाए। तो मैंने पुराना जुगाड़ निकाला। क्या निकाला? जो पुरानी हमारी गिनती होती है ना, जो हमारे मम्मी पापा के ज़माने की गिनती गुड्डा, जो मम्मी पापा के ज़माने की गिनती कैसे होती थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार होती थी। ऐसी होती थी ना हमारे जो मम्मी पापा हमारे पढ़ाते थे हमको, तो इस प्रकार से पढ़ाते थे। तो मैंने ये सोचा, ये 9 का अक्षर मेरे दिमाग में आ गया कि यानी ये 9 इस प्रकार से बनाते हैं, यानी ऐसे करके बनाते हैं। और हमारा जो एस का आकार है ना, इस कहीं ना कहीं इस प्रकार से बन रहा है। कैसे कैसे बन रहा है? इस प्रकार से बन रहा है। तो मैंने सोचा ये 19 का अक्षर बनेगा। कैसा बनेगा ये? 19 का, क्योंकि बन तो मांगल लगा ही रहे हैं, तो 19 का अक्षर बनेगा। बस मैंने यही इसमें फिट कर दिया और मेरी जुगाड़ सही फिट हो गई। और मुझको एस का अक्षर कितने पर मिल गया? 19 पर मिल गया। कितने पर मिल गया? 19 पर। बोलो आया मजा? बोलो बोलो सर, हम एस भी सीख गए। आपने क्या जुगाड़ बताई है? ऐसे करके, ऐसे जो पुराने जमाने के, जो मम्मी पापा के जमाने के कौन से हैं ये
19 है ये। कौन से हैं ये? 19। सब कुछ नया तो होता नहीं, कुछ पुराना भी करना चाहिए, तो मैंने पुराने से ये निकाल दिया फार्मूला। आ रही बात सही में? नई नई चीजें आ रही। और टी कितने पे आते? 20 पे। और टी कैसे ये याद करेंगे? T20 IPL T20 धूम धड़ाका दे दनादन है। T20 में से हमको याद आता है टी कितने पर आती है? 20 पर। याद रखना, आईपीएल कितने ओवर का होता है? 20 ओवर का। उसको क्या बोलते हैं? T20। आईपीएल को क्या क्या बोलते हैं? T20। क्योंकि ये तो आपको याद ही रहेगा, तो आईपीएल का सीजन चल रहा है ना, और आप तो कीड़े हो आईपीएल के। कौन कितने रन सर बना रहा है ये आपको याद रहेगा। किसने सर शतक मार दिया ये आपको याद रहेगा। किसने कितनी विकेट ले ली ये आपको याद रहेगा। लेकिन ये T20 से कभी ये सोचा कि ये हमारी पढ़ाई में भी काम आएगा T20? ये लो सर ने यहाँ पर भी जुगाड़ फिट कर दी आईपीएल की। बताओ, यहाँ पर भी भैया ने जुगाड़ फिट कर दी आईपीएल की। ये भी हमको याद हो गया T20 से 20। अब 20 के बाद 21 और 22। 21 और 22 से हमको याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 20 21 22 ये तो हमको याद हो जाएंगे। अब बारी आती है डब्लू की। किसकी बारी आती है? डब्लू की। यानी डब्लू और एम। थोड़ा देखना, डब्लू और एम के लिए हम ऐसे 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 घूमे थे, एक आगे लगाया था। और डब्लू के लिए हम ऐसे घूमेंगे। कैसे घूमेंगे? ऐसे इसके आगे क्या लगा देंगे? 2 आगे। क्योंकि यहाँ पर हमारी 20 हो गए, ढाई 2 की बनने शुरू हो गई। यहाँ आगे बनना आ रहा था, यहाँ कितने आ रहे हैं? 2। तो हम डब्लू को कैसे घुमा देंगे? डब्लू बनता है ऐसे, लेकिन हमने घुमा दिया इसको ऐसे करके, तो ये 23 पर आ गया। कितने पर आ गया? 23 पर आ गया। ये 23 पर आ गया। आ रही बात समझ में? यानी कितने पर आ गया? 23 पर आ गया। ये कितने पर आ गया हमारा? 23 पर आ गया। अब 24 25 और 26, तो 24 25 26 तो सबको याद रहता है। बोलो सर आया मजा? यानी इतनी देर के अंदर 15 मिनट में हमने सारी चीजें ओवरऑल कवर कर ली हैं। हम प्रत्येक अक्षर आप लिख सकते हैं। अगर मैं इसको मिटा भी दूं फिर भी आप बता सकते हो। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूं, जिससे सारी चीजें आपको याद रहे। यानी आपको ये अल्फाबेट अक्षर बिल्कुल कंटेस्ट याद होना चाहिए, यानी बार बार आप लिखोगे नहीं। जैसे मैंने आपको क्या क्या बताया था, मतलब 6 तक तो सबको याद ही रहते हैं। और जैसे T20 क्या होता है? 20। T20 क्या होता है? 20। अब Q कितने पर होता है? बोलो Q। यानी 17 पर। कितने पर होता है Q? 17 पर। आ रही बात समझ में? अब S कितने पर होता है? S कितने पर होता है? तो भैया ने कहते हैं मम्मी पापा वाले 19। कौन से? मम्मी पापा वाले 19। तो S हमारा कितने पर हो गया? 19 पर। आ रही बात समझ में? वो कितने पर होता है? 15 पर। अब P क्या क्या बोला था? इसको घुमा दो। P को ऐसे करके घुमा दो। 16 पर। आ रही चीज समझ में? 16 पर। एक ऐसी समझ आ रही है। अब H कितने पे होता है? ऐसे कर दो। H कितने पे होता है? 8 पर। H कितने पे होता है? G कितने पे होता है? G 7 पर। कितने पर? ये वाले 7 पर G। सारी चीजें ऐसे ही बस हमको देखनी है, ओवरऑल चीजें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। अब इसके आते हैं विपरीत अक्षरों पर। किसके आते हैं? विपरीत अक्षरों पर। किसके आएंगे हम? विपरीत अक्षरों पर। विपरीत अक्षर किससे? विपरीत अक्षर। यानी विपरीत अक्षर। कौन से अक्षर है हमारे? विपरीत अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होते हैं? विपरीत अक्षर होते हैं। यानी ए से लेकर जेड तक तो ये वाले अक्षर होते हैं। ए से लेकर जेड तक होते हैं। और जेड से लेकर ये क्या ए तक, ये क्या हो जाएगा? विपरीत। ये क्या हो जाएंगे? विपरीत। और ये कौन से होते हैं? सीधे क्रम में। ये कौन से क्रम में होते हैं? सीधे क्रम में। और ये उल्टे क्रम में। कैसे होते हैं? उल्टे क्रम में। कौन से क्रम में होते हैं? ये उल्टे क्रम में होते हैं। यानी हम सीधे क्रम के सारी चीजें देख ली। अब हम देखेंगे उल्टे क्रम में। कौन से क्रम में देखेंगे? उल्टे क्रम में। और उल्टे क्रम में सर कैसे होंगे? यानी हमारे टोटल अक्षर कितने होते हैं इसमें? यानी इसको देते हैं जेड से लेकर हम
ए तक उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम में। और टोटल अक्षर हमारे कितने होते हैं? टोटल होते हैं सर 26। टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। कितने कितने अक्षर होते हैं हमारे? 26 अक्षर होते हैं, जिसमें 13 के 2 हाफ ईयर बनते हैं। कितने कितने के बनते हैं? 13 के। इसको बोलते हैं फर्स्ट और इसको बोलते हैं सेकंड, यानी पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश, 2 प्रकार के इसमें बनते हैं। ये वाला जो अर्धांश चलेगा, ये वाला ये चलेगा ए से लेकर एम तक। कहाँ तक चलेगा? ये ए से लेकर एम तक। और ये वाला अर्धांश चलेगा एन से लेकर जेड तक। 2 अर्धांश हो गए ना हमारे। ये फर्स्ट चलेगा ए से लेकर एम तक 13 अक्षरों का, उसके बाद 14 से लेकर 26 तक ये वाला अर्धांश चलेगा। ये 2 प्रकार के होते हैं। और इन्हीं को हम उल्टे क्रम में कैसे लिखते हैं? जैसे हमारा ए से लेकर जेड तक शुरू होता है, ए बी सी डी, ऐसे हम जेड से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? जेड बाई एक्स, जेड बाई एक्स डब्लू, इस प्रकार से हम शुरू करेंगे। ऐसे हम शुरू करेंगे इनको। आ रही बात चीजें समझ में? यानी ये उल्टे क्रम में होते हैं। कौन से क्रम में होते हैं? उल्टे क्रम में होते हैं। यानी जैसे मैंने आपको सीधे क्रम में ए बी सी डी लिखाई थी, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे ही हम उल्टे क्रम में जेड बाई एक्स डब्लू, इस प्रकार से ये चलेंगे। ये सीधा क्रम हो गया और ये कैसा क्रम हो गया? उल्टा क्रम। आ रही चीजें सब समझ में? ये कौन सा क्रम हो गया? उल्टा क्रम हो गया ये। अब आगे देखते हैं, यानी अब इनके हम देखेंगे विपरीत, यानी विपरीत अक्षरों के बारे में बात हो रही थी, मैंने आपको बता दिया। अब विपरीत अक्षर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन एन, यानी ये 13 अक्षर हमने लिख लिए। अब इसका प्रत्येक का विपरीत एक न एक जरूर होता है। अब विपरीत को याद करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। हमने सारे काउंटिंग याद कर ली, कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है। अब मैं विपरीत को याद करने की, इस पे पता है आपको इतना समय क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इस पे हमारी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। इस पे हमारी पकड़ कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। अगर हमको ये अल्फ़ाबेट अच्छे से आ गए तो कोडिंग डिकोडिंग हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम चीज़ों को बस पकड़ना सिखाएंगे। इसमें कोडिंग डिकोडिंग में क्या करना सिखाएंगे? चीज़ों को पकड़ना, यानी कॉन्सेप्ट पॉइंट पकड़ने से हमारा उत्तर आ जाएगा। और जब पकड़ना हम जब सीखेंगे जब हमारी अल्फ़ाबेट पर अच्छी पकड़ होगी। क्या होगी? अल्फ़ाबेट पर हमारी अच्छी पकड़ होगी। हम देख सकेंगे कौन सा अक्षर कौन से क्रम पे आ रहा है, इसमें कितने जोड़ रहा है, तो अगला अक्षर इस पे आ रहा है। और अब इसका विपरीत जेड बाई एक्स दूध वाला, बी यू जी हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जे जोकर, ओ जे के। जे का पता है आपको? क्या मेरे दिमाग से खुद निकले? चलो अभी आ जाएगा इसमें। ओ एम एन एम एन, शायद यही होता है ना विपरीत। एक बार देख लेते हैं, शायद मेरे दिमाग से भी देखो निकल गया विपरीत। अब मैं इसका याद करने का आपको तरीका बताऊंगा। याद करने का आपको मैं इसको तरीका बताऊंगा। अब मैं इसका अभी लिखता हूँ, ए बी सी डी ई आई जे के एल एम एन। चलो इसको देखते हैं अभी। कभी कभी चीज़ें दिमाग से स्लिप भी हो जाती हैं। मुझको खुद नहीं ये क्रम याद रहता एकदम दिमाग से निकल गया। चलो कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है।
ऐसा कभी कभी हो जाता है कि यानी ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल करने से कभी कभी इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो जाती है, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें चल रही होती हैं। और आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं जब आपकी 2-3 दिन की छुट्टी हो गई थी ना, तो मेरे दिमाग में यही चीज़ें चल रही थी कि बच्चों को मैं किस प्रकार से समझा पाऊंगा, कि मतलब कैसे छुट्टी हो गई। बस यही मेरे दिमाग में चल रहा था, और इसी को मैं सोच भी रहा था कि मुझको इस लास्ट में क्या बोलना बच्चों के लिए। बस उसी के चक्कर में ये सारी ओवरऑल चीज़ें इधर उधर कंफ्यूजन हो गई। चलो फिर भी कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं आगे कैसी गलती दोबारा ना हो, और देखते हैं। यानी विपरीत की बात चल रही थी हमारी, किसकी बात चल रही थी? विपरीत की। अब विपरीत चीज़ों में क्या है, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ विपरीत चीज़ों में क्या चीज़ें हैं। यानी एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यानी ABCDEFGHIJKLMN NOPQRSTUVWXYZ, ये इसके विपरीत क्रम होते हैं। कैसे होते हैं? जो इसके विपरीत क्रम होते हैं। यानी ए का विपरीत जेड, ए का विपरीत क्या है? जेड। ए का विपरीत क्या है हमारा? जेड। और बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। जे मैं सावरे आपको अभी विपरीत, आप बोलोगे सर क्या आपने ट्रिक बनाई है और हमको सारे कुछ याद भी हो गए? क्या आपने ट्रिक बनाई है, हमको सारे कुछ याद भी हो गए? आपने शायद ट्रिक भी सुनी हो, लेकिन मैं अपने तरीके से बताऊंगा याद करने। जैसे मैंने याद किया है वैसे आपको भी याद करना बताऊंगा। जिस प्रकार का आपको अल्फाबेट काउंटिंग याद हो गई, कौन सा अक्षर किस नंबर पर आ रहा है, उसी प्रकार आपको ये सारे विपरीत भी याद हो जाएंगे। देखते हैं, सारे आपको विपरीत भी याद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सारे आपको विपरीत भी याद हो जाएंगे। बस आप बोर्ड पर निगाह जमा कर रखना। बोर्ड पर क्या जमा कर रखना? आप निगाह जमा कर रखना, और एक एक अक्षर आपको याद होगा। एक बार फिर मैं आपको लिखता हूँ सारी चीज़ें। अब मैं तीसरी बार लिखने जा रहा हूँ। यानी आधे चीज़ें तो आपको याद भी होगी, मैं तीसरी बार लिखने जा रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ बार बार? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएं, सारी चीज़ याद हो जाएं। NOPQRSTUVWXYZ। यानी तीसरी बार मैंने लिख दिया। आपने देखा मैं लिख कैसे रहा हूँ। यानी एक तरफ से लिखोगे तो आपको भूलोगे नहीं। ये भी एक लिखने का तरीका है, ये भी एक लिखने का तरीका है। यानी ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यानी ऐसे घूम के। अब इसको याद करने का क्या है? जैसे जेड, ये सबको याद होगी। जैसे जेड, ये तो सबको याद रहती है। यानी ए का विपरीत जेड, यानी ए का विपरीत क्या होता है? जेड। अब जे बी बाय, बी बाय बाय, क्या भाई? बाय बाय। तो बी का विपरीत क्या हो गया? बाई। इसको क्या बोलेंगे? बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। अब सी एक्स, एक्स, याद रखो। बाय बाय सी एक्स, बाय बाय सी एक्स, बाय बाय सी एक्स। यानी सी का विपरीत क्या है? एक्स। बाय बाय सी एक्स। अब ये दूध वाला, डी फोर दूध, डब्ल्यू फोर बाला, क्या? दूध वाला, दूध वाला, दूध वाला। यानी डी का विपरीत क्या हो गया? डब्ल्यू, दूध वाला। याद हो रहा है ना? यानी बाय बाय सी एक्स, बाय बाय सी एक्स, दूध वाला, दूध वाला। अब आपने एक शब्द देखा होगा सबको बहुत अच्छे से, LOVE। क्या होता है ये? LOVE क्या होता है? लव। क्या होता है? लव। सबको ये शब्दों सबको अच्छी तरह से याद होगा ना? लव। यानी एल का विपरीत क्या है? ओ, और वी का विपरीत ई। ये इसलिए बनाया है, यानी इसका मतलब सिर्फ लव ही नहीं है, इससे कुछ निकाला भी जा सकता है, और वो भैया ने निकाल लिया। यानी एल का विपरीत ओ और वी का विपरीत ई। तो एल का विपरीत क्या है? वी का। अब वी का विपरीत क्या है?
ई, यानी ये किससे बन गया? लव से बन गया। किससे बन गया? ये लव से, यानी इससे ये बन गया, यानी ई का विपरीत वी और बी का विपरीत ई। इससे तो ई का विपरीत बी। और ये फुकरे, फुकरे, आपने फुकरे मूवी देखी है ना? फुकरे मूवी देखी है ना? ये उसी से, यानी फुकरे, एफ एफ यू फुकरे, यानी फुकरे, यानी फुकरे। तो इससे एफ यू से हमारा क्या क्या निकल के आया? इसका विपरीत, यानी एफ का विपरीत क्या हो गया? यू। एफ का विपरीत क्या हो गया? यू। अब जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी रोड सबको याद है ना? जीटी रोड कहाँ पर चलते हैं हम? जीटी रोड पर अपनी बाइक लेके कहाँ पर निकलते हैं हम? जीटी रोड पर बाइक लेके कहाँ पर निकलते हैं हम? जीटी रोड पर। अब हाई स्कूल, हाई स्कूल, यानी हाई स्कूल, हाई स्कूल यानी, हाँ हाई स्कूल में आ गया मैं। किस में आ गया? हाई स्कूल में आ गया मैं। एच का विपरीत एस, हाई स्कूल। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, क्या इसका? इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, यानी आई का उल्टा क्या होता है? आर। आई का उल्टा क्या होता है? आर, इंडियन रेलवे। अब इसका जेब कतरा, क्या है ये? जेब कतरा, जेब कतरा, जेब और जेब और के माने कीबोर्ड कतरा, जेब कतरा, क्या इसका? जेब कतरा, यानी जे का विपरीत क्या हो गया? क्यू, जेब कतरा। अब केपी, 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 मेरे दोस्त का नाम क्या है? केपी। किसके? मेरे दोस्त का। मेरे दोस्त का नाम क्या है? केपी। मेरे दोस्त का नाम क्या है? केपी, केपी। के का उल्टा क्या होता है? पी। के का उल्टा क्या होता है? पी। कैसे? मेरे दोस्त का क्या नाम है? केपी, केपी, केपी। या फिर ऐसे देख लो, इससे याद नहीं हो रहा? पीके, पीके, पीके मूवी देखी है ना? पीके, यानी के का पी और पी का के, पीके। कैसा है तुरे? पीके, याद हो गया ना? और लो बात फिर आ गई LOVE, यानी एल का विपरीत क्या है? ओ। और ये वाला, ये तो यहाँ पर प्रयोग होगी, हो ही गया। यहाँ पर लव, यानी तो इसका एल का क्या क्या हो जाएगा? ओ। ये चीजें ध्यान रखना, ये चीजें ध्यान रखना। और एम का एन होता ही है, एम का एन, ये तो याद रहेगा। यानी हमको पहला और लास्ट वाला याद रखना, बाकी के सब हमको याद हो ही जाएंगे। एक बार फिर मैं आपको लिख देता हूँ इसमें, जिससे आपको अच्छे से ये याद हो जाए। फिर चलेंगे डायरेक्ट सवालों की तरफ। शायद आज सवाल भी नहीं हो पाए। मैंने आपको इतना टाइम इसलिए दिया है क्योंकि ये सारी चीजें आपको याद हो जाए, कंटिन्यूस में बनी रहे। अब सारी चीजें आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एम, ये हमारे 13 अक्षर हो गए। 13 अक्षर हो गए। अब इनके विपरीत याद कैसे करेंगे? विपरीत याद कैसे करें? अभी क्या क्या बताया जाता मैंने? ए का जेड, ए का क्या क्या होता है विपरीत? ए का विपरीत क्या होता है? पता है आपको? ए का विपरीत होता है जेड। ए का विपरीत क्या क्या होता है? जेड। ए का विपरीत जेड। अब बाय बाय, बाय बाय कैसे? बी बाई, बाय बाय, बाय बाय। और सी एक्स, सी एक्स, बाय बाय सी एक्स, बाय बाय सी एक्स। उसके बाद दूध वाला, कौन आया? दूध वाला, कौन आया? दूध वाला, कौन आया? दूध वाला। अब एलो लव, क्या हो गया? लव। तो इसका उल्टा क्या होगा? बी, यानी ये वाला, क्या? बी। अब उसके बाद लव होने के बाद क्या देखी हमने? फुकरे मूवी देखी। कौन सी मूवी देखी हमने? फुकरे, फुकरे मूवी। फुकरे मूवी देखने के लिए किस पे चले हम? जीटी रोड पर चल के गए। किस पर चल के गए हम? जीटी रोड पर। यानी मूवी देखने के लिए किस पे चल के गए हम? जीटी रोड पर। और जीटी रोड पे हाई स्कूल, यानी हमको एक हाई स्कूल देखने को मिला। वहां पर एक स्कूल था जो उसमें हाई स्कूल हमको देखने को मिला। और वहीं पर बगल से चल रही थी इंडियन रेलवे। वसी माने जब मूवी देखने जा रहे थे ना, उसकी बगल में ट्रेन चल रही थी। कौन सी? इंडियन रेलवे चल रही थी, इंडियन रेलवे। और वहीं पर हमको एक मिला जेब कतरा। हमको क्या मिला वहीं पर जब मूवी देखने गए? कौन सी? फुकरे मूवी देखने गए तो हमको एक मिला हमको जेब कतरा। कौन मिला हमको वहां पर? एक जेब कतरा। फिर वहां मेरा मित्र केपी आ गया।
कौन आ गया? मेरा मित्र केपी आ गया। उसने बोला मैं इसको पकड़ लूंगा। किसको पकड़ लूंगा? इस जेब कतरे को पकड़ लूंगा। जब मेरा मित्र केपी आ गया तो उसने क्या क्या देखा? ओहो लव, ओहो लव करके मूवी देखने जा रहे हो। क्या देखो? मूवी देखने जा रहे हो। एलो लव, यानी इसका ये विपरीत। और एम फोर एन, बोलो हुए ना याद? सारे विपरीत याद हो गए ना? मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ उनको, एक बार फिर से बता देता हूँ जिससे आपको ये अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से ये आपको याद हो जाए। उस टाइम सारी चीजें दिमाग से स्लिप हो गई थी, इसीलिए कि मतलब चीजें ध्यान नहीं आ रही थी। अब देखो बाय जेड, यानी बाय बाय, बाय बाय सी एक्स, बाय बाय सी एक्स। दूध वाला आया और लवगा फुकरे मूवी देखने गए, जीटी रोड पर गए, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे। वहां जेब कतरा मिला, मेरा मित्र केपी आ गया। उसने देखा ओहो लव करके मूवी देखने जा रहे हो। फिर वहां पर एन, बोलो सर हमको सारी चीजें याद हो गई। सर हमको सारी चीजें याद भी हो गई, बड़े अच्छे से हमको सारी चीजें याद हो गई। यानी अब हमारे यहाँ पर इसका वर्णमाला का ये टॉपिक होता है समाप्त। मैंने आपको इसके नंबर भी बता दिए, विपरीत भी बता दिए, इसके अर्धांश भी बता दिए, प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, यानी ओवरऑल जो चीजें इसकी जहाँ से बन सकती हैं वो हमने सारी चीजें आपको बता दी। और फिर भी कोई चीज छूटती है, मुझको एक चीज और ध्यान आ रही है इसको याद करने की टिकट। 5 का गुणज आपने देखा भी होगा, 5 का गुणज, 5 का गुणज। एक चीज ये भी ट्रिक होती है कि 5 का गुणज से भी हम याद कर सकते हैं। 5 के गुणज से कैसे कर सकते हैं? 5 कर 5, 5 दूनी 10, 5 पंद्रह, 5 चौके 20, यानी 5 चौके 20 और 5 25। ये 5 का गुणज है ना? 5 का ही तो गुणज है ना ये। 5 के गुणज से हम चीजों को याद कर सकते हैं। 5 पर क्या आती है हमारी? ई। 5 पर क्या आती है हमारी? ई। अब 10 पर क्या क्या आता है? जे। 15 पर क्या आता है? ओ। 20 पर टी। और 25 पे हमारा क्या आता है? बाई। 25 पे क्या आता है? बाई। इजोइटी, इजोइटी शब्द से भी हम इसके विपरीत याद कर सकते हैं। ये 5 विपरीत हमको याद भी हो गए। किससे? 5 के गुणजों से। किससे? 5 के गुणजों से हमको ये 5 विपरीत याद भी हो गए। सर अब सारी चीजें ओवरऑल हो चुकी हैं, अब आते हैं सवालों की तरफ। क्या सर इसके सवाल भी करा दो? किस प्रकार से इसके सवाल बनते हैं वो हम आपको करा रहे हैं। कैसे कैसे आता है ओवरऑल चीजें सारी हमने देख भी ली। अब देखते हैं इसको सवालों की तरफ। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1, सॉरी, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में देखते हैं हम किस प्रकार के सवाल बनते हैं। किसी कूट भाषा में, सवाल नंबर 1, किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में MOHAN, मोहन को, किसी कूट भाषा में मोहन को NPIVO लिखा जाता है, लिखा जाता है। किसी कूट भाषा में मोहन को NPTVO लिखा जाता है। तो उसी भाषा का प्रयोग करते हुए, प्रयोग करते हुए, प्रयोग करते हुए इंडिया को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? यानी किसी कूट भाषा में मोहन को ये लिखा जाता है, यानी मोहन को क्या लिखा जाता है? ये लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में इंडिया को हम क्या लिखेंगे? यानी इंडिया का कोड क्या होगा? इंडिया का कोड क्या होगा? अगर मोहन का कोड ये है तो इंडिया का कोड पूछना चाह रहा है। किसका कोड पूछना चाह रहा है?
इंडिया का कोड पूछना चाह रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा मैंने। अब देखते हैं यहाँ पर मोहन, किसका दिया था हमको, मोहन, मोहन का कोड दिया था हमको, क्या दिया था मोहन का कोड, NPTBO, ये हमको मोहन का कोड दिया हुआ था। किसका कोड दिया हुआ था, मोहन का। अब देखते हैं अब M कितने पर आता है, M कितने पर आता है, 13 पर, O 15 पर, H 8 पर, A 1 पर, N 14 पर, N कितने पर आता है, 14 पर। सारी चीजें याद है ना आपको। अब N 14 पर, P 16 पर, T 20 पर, B 2 पर, O 15 पर, O 15 पर। अब हमने इनके कोड लिख लिए, M 13 पर, M 13 पर, 15 पर, 8 पर, 1 पर, 14 पर, यानी सारी चीजें दिख रही है ना आपको। ये 14, 16, 20, 2, 15, ये सारी दी। हमने इनके मोहन का कोड लिख लिया, NPTBO का कोड लिख लिया। अब ये इसका कोड इससे बना कैसे, इसका कोड इससे ये बना कैसे, जैसे इसका कोड इससे बना है उसी प्रकार इंडिया का कोड भी बनेगा, उसी प्रकार इंडिया का कोड भी बनेगा। अब ये हमको देखना है कि इसके ये कोड बना कैसे। अब हमने गौर देने वाली चीज ये है कि इसका कोड इससे बना कैसे है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक चढ़ने में, यहाँ से यहाँ तक चढ़ने 13 और ये कितने 14 प्लस का बन हुआ है, और यहाँ तक चढ़ने में 15, ये कितना हुआ 16, इधर भी प्लस का बन हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक चढ़ने में ये कितना है 8, और ये कितना है 20, कितना हुआ प्लस का 1, यहाँ से 8 और 20 कितना हुआ प्लस का 12, कितना हुआ यहाँ पर प्लस का 12, 12 8 20 होते हैं ना, प्लस का 12। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी 1 2 प्लस का 1, सॉरी प्लस का 1, और 14 से लेकर और ये किस पर आ गया 15 पर, यहाँ में प्लस का 1, यानी ऊपर के 2 प्लस के 1, नीचे के 2 प्लस के 1, और बीच वाले अंक में कितना प्लस के 12 हुए हैं। ये चीज ध्यान रखना, यानी +1 फिर +12 फिर +1 और फिर +1, यानी एक एक शब्द इसमें जुड़ा है। तो इसी प्रकार हमको इंडिया का भी निकालना है। ऐसे ही हमको किसका निकालना है, इंडिया का निकालना है। किसका निकालना है, इंडिया का। किसका निकालना है, इंडिया का। इंडिया। अब इंडिया इसमें क्या है, प्लस का 1, कितना हुआ है प्लस का 1, यानी प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस के 12 प्लस का 1 और प्लस का 1, ये हमको लिखना है, ठीक है ना। ये हमको कोड को यूज करना है। लेकिन इसका कितना होता है 9, इसका कितना होता है 14, इसका कितना होता है 4, इसका कितना होता है 9, इसका कितना होता है 1। अब 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, 10 पे क्या आता है जे, 10 पे क्या आता है जे। अब 14 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 14 में जोड़ेंगे 1, 15, 15 पे क्या आएगा ओ। अब इसमें कितने जोड़ने 12, यानी 4 में कितने जोड़ने हमको 12, 4 में कितने जोड़ने हमको 12 जोड़ने कितने आएगा 16, कितना आ गया 16, 4 और 2 6, 1 16। 16 पे क्या आता है आपको पता है, 16 पे आता है पी, 16 पे क्या आता है पी आता है ना 16 पे। अब आई में 1 जोड़ेंगे कितना 10, 10 पे क्या आ जाएगा जे। अब 1 में 1 जोड़ेंगे कितना 2, 2 पे क्या आता है बी। ये इसका कोड हो गया इंडिया का। ये किसका कोड हो गया इंडिया का। और ये हमारे सवाल का जवाब होगा, ये हमारे सवाल का जवाब होगा, ये हमारे सवाल का जवाब होगा। यानी प्लस का 1 हमने इसमें किया, प्लस का 1 इसमें किया, प्लस के 12 इसमें किए, प्लस का 1 और प्लस का 1। जैसे इसका कोड आया उसी प्रकार से इसका भी कोड आया। आ रही चीजें सारी समझ में आ रही हैं, चीजें सारी समझ में। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर किसकी तरफ चलते हैं 2 की तरफ। एक एक शब्द आपको समझ में आएगा, एक एक शब्द, क्योंकि थ्योरी में ज्यादा थोड़ा टाइम लग गया इसलिए। और कल से
शायद कल नहीं तो परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल नहीं तो परसों चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्या करेंगे, एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। यानी दूसरा सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2 देखते हैं हम, ठीक है ना। यानी आप थोड़ी लिख लेना, मैं थोड़ी लिखूंगा तो ज़्यादा बड़ा होगा। किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो मैं डायरेक्टली इसको करने की कोशिश करूँगा। क्या करूँगा, डायरेक्टली इसको कोशिश करूँगा। NAME, नेम को क्या लिखते हैं हम, MZID, यानी नेम को MZID लिखते हैं। तो नेम तो RAME, रैम को क्या लिखेंगे, ठीक है ना। यानी नेम को हम MZID लिखते हैं तो रैम को हम क्या लिखेंगे, ये हमारा सवाल है। अब सबसे पहले इसको देखते हैं कि इससे ये बना कैसे, ये कैसे बना, इस शब्द से ये शब्द कैसे बना, इसको देखेंगे। जैसे ये बना है वैसे ही ये भी शब्द बनेगा। आ रही चीज समझ में, ठीक है। अब इसके कोड लिखो। N कितने पर आता है, 14 पर A, 1 पर M, 13 पर E, 5 पर। ये याद है ना, ये याद करना बहुत जरूरी है। अब M कितने पर आता है, 13 पर। Z कितने पर आता है, 26 पर। Z 26 पर। I 9 पर। और D कितने पर आता है, 4। D कितने पे आता है, 4। आ रही ध्यान, ABCD कितने पे आता है, 4 पर। आ रही है चीजें ध्यान, हाँ। अब यहाँ से देखते हैं, यानी जैसे ये शब्द कैसे इस पर बना है, अब M से हम कहाँ पर चले, M पर। ये 14 पर, ये 13 पर क्या होगा, माइनस का 1। क्या होगा इसमें, माइनस का 1, क्योंकि ये 14 पर है, ये कितने पर है, 13 पर, तो क्या होगा, माइनस का 1। अब A से लेकर Z तक, यानी A से लेकर Z तक, ये 1 पर, ये 26 पर, कितना होगा इंक्रीज में, प्लस के 25 ना करके इसमें एक काम और कर सकते हैं हम, इसमें एक काम और कर सकते हैं इसमें, यानी माइनस का 1 भी हो सकता है इसमें, माइनस का 1। यानी 26 पे से डायरेक्ट किस पे आए, 1 पर, यानी 26 पे किस पे आए, 1 पर, तो माइनस का 1 करके तो आए। अगर हम इधर चलते तो प्लस का होता, 26 पे से करके आए कितने आए, माइनस के 1, ठीक है ना। और M से किस पे चले हम, I पर। M कितने पर, 13, और J कितने पर है, 9 पर, तो कितना होगा माइनस का कितना होगा, ये 9 से कितने पर गए, 13 पर। 9 से कितने पे गए, 13 पर, तो माइनस का कितना हुआ, 4। माइनस का कितना हुआ है, 4 हुआ है। अब E से लेकर हम किस पे जा रहे हैं, D पर, तो इसमें क्या होगा, माइनस का 1। अब माइनस के 1, माइनस के 1, माइनस के 4, माइनस का 1, ये चीज हमको यहाँ पर लागू करनी है। ये चीज हमको कहाँ पर लागू करनी है, यहाँ पर हमको लागू करनी है। अब R कितने पर आती है, R को आपको क्या मैंने फंडा बताया था, 18 पर। R 18 पर, 1 पर, M 13 पर, E 5 पर। यही इसका होता है ना। अब देखो यहाँ से क्या होगा, माइनस के 1, यानी 17 पर क्या आता है, Q। 17 पर क्या आता है, Q। अब फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर से माइनस का 1, यानी A। अब माइनस के बन जाएंगे कितने, 26, कितना हो जाएगा, 26 पे क्या आता है, Z। 26 पे क्या आता है, Z। अब उसके बाद माइनस के 4, क्या आएंगे, माइनस के 4, 13 माइनस के 4 क्या हो जाएगा, 9 पे क्या आता है, I। 9 पे क्या आता है, I। अब E, और इस पे क्या होगा, माइनस के 1, 5 से माइनस के 1 कितने, 4 पे क्या आएगा, D।
तो यही सवाल का जवाब होगा कि QZID। क्या होगा? QZID, यानी जिस प्रकार से इसका कोड होगा वही इसका कोड होगा। ओवरऑल सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। आज हमारा थ्योरी में ज़्यादा वक्त लगा है, लेकिन सवाल भी हमने 2 करा दिए हैं और बहुत अच्छे से कराए हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी से समझ में भी आया होगा। और हम इसको कल या परसों में चैप्टर को समाप्त बिल्कुल कर देंगे। फिर हमारा एक नया चैप्टर चलेगा, उसको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ शायद अब मेरी छुट्टी ना हो। जो हमारी 2 से 3 दिन की छुट्टी हुई थी, इसकी हम भरपाई करेंगे और कोशिश करूँगा कि छुट्टी ना हो। अगर बहुत ही इमरजेंसी काम होगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें बता दूंगा कि इस दिन की छुट्टी रहेगी। वैसे छुट्टी होना तो अब तो मुश्किल है, अब छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि हमको पता है एग्ज़ाम भी आने वाला है। बहुत ही इमरजेंसी केस में छुट्टी होगी, लेकिन वैसे छुट्टी अब नहीं होगी। और मैं एक बार फिर से बोलूँगा, आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, HJN एग्जाम क्लासेस, वहाँ पर इसको सर्च कीजिए। अगर आपको सर्च करके नहीं मिल रहा है, जैसे वैसे तो मिल ही जाता है, अगर आप जैसे कुछ गलती हो जाती नहीं हो पाता, तो आप नाम डालिए। क्या डालिए? जगमोहन सर डालेंगे आप। जगमोहन सर बाई रीजनिंग, आपको तुरंत वीडियो मिल जाएंगी। आप डालेंगे जैसे ही जगमोहन सर बाई रीजनिंग, तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी। चैनल पे जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्ले का बटन जरूर दबा दीजिए। ये घंटी वाला बटन होता है ना, इसको जरूर दबा दीजिए, जिससे आप बेल आइकन का, जिससे जो भी आपको वीडियो आपको मिलेगी वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है ना? नोटिफिकेशन आपके पहुंच जाए। और कमेंट करके जरूर बताएं ये क्लास आपको कैसी लगी। कमेंट करके बताएं कि सर रीजनिंग में हमारा लेवल बढ़ता जा रहा है। रीजनिंग में हमारा लेवल क्या है? अब बढ़ता जा रहा है। अब अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। रीजनिंग में हमारे लगभग 2 से 3 चैप्टर खत्म हो गए। शायद ये तीसरा चैप्टर है, और ये भी लगभग कल आधे से ज़्यादा खत्म हो जाएगा, या कल से खत्म करने की कोशिश करें। करनी तो फिर परसों इसको खत्म कर देंगे, और आप देखोगे अपने आप में कितना इंक्रीज पा रहे हो। जो भी चैप्टर मैंने खत्म करा दिए हैं, उसका आप साथ ही साथ रिवीजन करता जाए। क्या करता जाए? रिवीजन भी साथ ही साथ करते हुए जाए, जिससे आप जो चीजें भूले नहीं। यानी 2 चैप्टर खत्म हो गए, 2 चैप्टरों का रिवीजन कीजिए। तीसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप 1 से लेकर 3 चैप्टरों का रिवीजन कीजिए। प्रत्येक टाइप देखिए उसमें क्या चीज है, और सर भैया ने क्या चीज हमको बताई थी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ चला जाए। ठीक है, ओवरऑल चीज बता देंगे। हमारी नेक्स्ट क्लास कल होगी। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।